नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले का हम सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो थे खान सर के टेस्ट में सब करा दिए दोस्तों। और आज के क्वेश्चन जो है वैदिक काल से स्टार्ट होता है। और इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं सिंधु सभ्यता का तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में जाके खुद से देख सकते हैं वीडियो। ठीक दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे वैदिक काल। ठीक दोस्तों, वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। वैदिक काल के क्वेश्चन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 से सूची 2 में मिलाइए। ठीक, इसमें पुरानी नदियों के नाम दिया है, आधुनिक नदियों से मिलाना है कौन सा नदी का आधुनिक नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है सिंधु। सिंधु का नाम क्या था? इस समय क्या है आधुनिक नाम? सिंधु का आधुनिक नाम जो है वो है सिंधु ही है। ठीक दोस्तों, क्या है? सिंधु ही है। विशेषता को झेलम पे मिला दीजिए दोस्तों। ठीक, और जो है स्वस्तु, स्वस्तु को क्या कहा जाता है? स्वस्थ कहा जाता है इस समय का जो नाम है। ठीक, स्वस्थ का जो नाम है वो है 10 नंबर पे आइएगा आप। फिर उसके बाद कह रहा है गोमती। गोमती का क्या है इस समय? गोमती का जो है क्या नाम है इस समय का? गोमल नाम है। ठीक, गोमती का क्या है? गोमल। मिलाएंगे आप गोमल से। ठीक, उसके बाद सदा नीरा। सदा नीरा का क्या नाम है? सदा नीरा को आप क्या कहते हैं? सदा नीरा को कहते हैं गंडक, गंडक नदी। ठीक, विपाशा। विपाशा का कौन सी नदी कहते हैं? विपाशा व्यास नदी को विपाशा कहते हैं। ठीक दोस्तों, किस साथ पे मिलाएंगे। क्रुभ को, क्रुभ को क्या कहते हैं? क्रुभ, क्रुभ को कहते हैं कुर्रम। ठीक, क्रुभ को कुर्रम। और कुभा, कुभा को कौन सी नदी कहते हैं दोस्तों? कुभा को क्या कहते हैं इसमें? कुभा को मिलाएंगे आप, कुभा को कहते हैं काबुल से। ठीक, और द्वती को, दूसद्वती जो है घग्घर नदी को कहते हैं। ठीक, परसरणी जो है वो रावी नदी है। ठीक, सदुर्ती जो है सतुर्दी, सतुर्दी जो है सतलज नदी को कहते हैं। ठीक, उसके बाद अस्किनी, अस्किनी जो है चिनाब नदी को। ठीक, और सुसोमा, सुसोमा किस नदी कहते हैं? सोहन नदी को सोहन कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, या अग्नि के लिए, या वरुण के लिए, या सोम के लिए? तो किसके लिए है दोस्तों? पुरंदर का शब्द जो है इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। और कितनी बार किया गया? 250 बार इनका प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों, इनको किस क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है वर्षा का देवता कहते हैं। वर्षा का देवता भी कहते हैं दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है। कितनी बार हुआ है दोस्तों? हुआ है 170 बार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है। पहली बात दोस्तों, आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए थे। ठीक, आप लोग जानते ही होंगे आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक, मध्य एशिया से। ठीक, कह रहा है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है दोस्तों? श्रेष्ठ एवं कुलीन को क्या करता है? किसको करता है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वंश को करता है। ठीक, ये संस्कृत के देवता की भाषा है। ठीक दोस्तों, संस्कृत देवताओं की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? क्या ईश्वर के विश्वासी हैं, या एक वंशानुगत जाति है, या कह रहा है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य शब्द संस्कृत में आर्य शब्द का क्या दोस्तों अर्थ होता है? होता है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक, एक उत्तम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? चौथा मंडल जो 7वां मंडल है, या 8वां मंडल है,
या 9वां मंडल है या 10वां मंडल है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? सोम को समर्पित आपका 9वां मंडल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? वैदिक साहित्य में किस एक मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस में मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलती है, या परवर्ती संहिताएं में मिलती है, या ब्राह्मण में मिलती है, या उपनिषद में मिलती है? तो कहाँ मिलती है दोस्तों मोक्ष की चर्चा? मोक्ष की चर्चा दोस्तों उपनिषद में मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। या दूसरा कह रहा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। या अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? हाँ, इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो कौन कौन से कथन सही है दोस्तों? एक बार फिर से हम देखते हैं कौन कौन से कथन दिए थे। कह रहा है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों का स्वयं का दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना करते थे, सही है ये भी। और कह रहा है दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि के और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करते थे। हाँ, ये भी सही दोस्तों। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए और बी दोनों सही है। ठीक, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत में निकास से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निकास से जाने जाते थे। निकास से कौन कौन जाने जाते थे दोस्तों? स्वर्ण आभूषण, या गायें, या तांबे के सिक्के, या चांदी के सिक्के। निकास नाम से जाने जाते थे दोस्तों स्वर्ण आभूषण के सिक्के। ठीक, स्वर्ण आभूषण। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? ऋग्वेद में किस नदी को देवीत्मा या नदीत्मा संबोधित किया गया है? किस नदी को किया गया? सिंधु को, सरस्वती को, वितस्ता को, या यमुना को? तो किस नदी को किया गया है दोस्तों? वो किया गया है सरस्वती को। सरस्वती को देवीत्मा कहा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, या सामवेद में मिलता है, या यजुर्वेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है? तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, और सामवेद से आप क्या मिलता है दोस्तों? सामवेद में संस्कृत से मिलता है, संगीत से। फिर दोस्तों स से सामवेद और सा से संगीत। ठीक, यजुर्वेद में क्या है दोस्तों? यजुर्वेद में किसका है? युद्ध एवं कर्मकांड का है उल्लेख किया गया है, युद्ध और कर्मकांड का। ठीक है दोस्तों, युद्ध और कर्मकांड का। अथर्ववेद में जादू टोना का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था दोस्तों? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, या जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च नारी से विवाह कर लेता था, या जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह कर लेता था। तो किससे होगा दोस्तों? कब प्रतिलोम विवाह माना जाता था दोस्तों? प्रतिलोम विवाह माना जाता है दोस्तों जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ठीक, ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य है। आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य है क्या है? कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, या कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, या शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र।
को कहते हैं अधिवास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों की व्याख्या में नहीं लाई गई थी। दस्तकारी जो आर्यों की व्याख्या में नहीं लाई गई थी, मृदभांड या आभूषण या बढ़ईगिरी या लुहार। तो कौन सी नहीं लाई गई थी दोस्तों? जो थी बढ़ईगिरी, ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। ठीक, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत के क्या किस नाम से और जाना जाता है? बृहद कथा से या ब्राह्मण से या बृहद संहिता से या जय संहिता से। तो किससे जानी जाती है दोस्तों? सही आंसर क्या होगा? जय संहिता से। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस युग से जुड़ा है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से या शूद्र युग से या रामायण युग से या महाभारत युग से। तो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? यह 8 से 6 वर्ष ईसा पूर्व जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी दोस्तों? ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी देवनागरी थी या खरोष्टी थी या पाली थी या ब्राह्मी थी। तो कौन सी थी देवनागरी की लिपि? ब्राह्मी थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महर्षि कपिल को या महर्षि गौतम को या महर्षि कणाद को या महर्षि पतंजलि को। ठीक दोस्तों, किसको कहा जाता है परमाणुवाद का जनक? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, यह प्रवर्तक थे जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का किसके के लिए था। किसके लिए था दोस्तों? अघन्य ब्राह्मण के लिए था या गाय के लिए था या स्त्री के लिए था या पुरोहित के लिए था। तो किसके लिए था दोस्तों? अघन्य का शब्द जो मिला था गाय के लिए किया गया था दोस्तों। गाय को कोई मार नहीं सकता था दोस्तों। अगर जो गाय को कोई मारता था तो उसको सजाए मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है। तो इसका सही आंसर सबसे पुराना कौन सा वेद है? सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। और दूसरे नंबर पे कौन है? ऋग्वेद के बाद कौन सा है? यजुर्वेद दूसरे नंबर पे है, सामवेद तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पर आपका अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी? मनु स्मृति या अगला बी वाला ऑप्शन है याज्ञवल्क्य या नारद स्मृति या डी है क। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा होगा? जो मनु स्मृति। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है मनु स्मृति है। इसमें राजवंशों की जानकारी मिलती है दोस्तों। इसमें ऊंची जात को वरीयता दी गई है दोस्तों और दलित महिलाओं को नीचा दिखाया गया है इसमें मनु स्मृति में। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है 23 किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? अथर्ववेद में या सामवेद में या यजुर्वेद में या ऋग्वेद में। किस में कहा गया है दोस्तों? किस में कहा गया है नरिष्ठ? नरिष्ठ का शब्द जो अब मिलता है कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलान करें। मिलान करें दोस्तों, क्या ऋग्वेद इसमें दोस्तों वेदों की संख्या दी गई और ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, उनको मिलाना है। ऋग्वेद का संबंध किससे, किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? ऋग्वेद का संबंध जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से है। ठीक, और सामवेद का जो है दोस्तों सामवेद का पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ से है। अथर्ववेद का जो है गोपथ से है और यजुर्वेद का शतपथ से। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? ए का चौथा। ए का चौथा कौन है? ए का चौथा पहले में है। ठीक है दोस्तों,
ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा का ए का ऋग्वेद का ऐतरेय, ए का तीसरा ऑप्शन सी में मिल रहा है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन सी में मिल रहा, फिर से दूसरा मिला सकते हैं। बी का ऑप्शन 4, तो बी का 4 मिल रहा है। सी का 1, ठीक, और डी का 2। सही ऑप्शन बी होगा, सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रयी नाम है, त्रयी नाम क्या है? 3 वेदों का है, या धर्म संघ का युद्ध का है, या हिंदू धर्म के 3 देवताओं का है, या 3 मौसमों का है? तो त्रयी नाम जो है दोस्तों 3 वेदों का है। ठीक, इसमें 3 वेद हैं। 3 वेद कौन कौन से दोस्तों? एक है ऋग्वेद, ऋग्वेद ऋग्वेद है, और दूसरा जो है यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। ठीक, यजुर्वेद, और तीसरा जो है सामवेद है। ठीक दोस्तों, तीसरा क्या है? सामवेद। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदांतर काल में प्रचलित हुई थी? कौन सी चतुष्ट वेदांतरों के काल में प्रचलित हुई थी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनवास, संन्यास, या इंद्र, सूर्य, मारुत? तो कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन क्या होगा? चतुष्ट वेदांतर कौन सा था? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनवास, संन्यास। तो इसमें जो है दोस्तों ब्रह्मचार्य जो था 5 वर्ष से 25 वर्ष के लिए आप शिक्षा ले सकते थे। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद 25 वर्ष से 50 वर्ष जो है था परिवार के साथ रह सकते हैं, गृहस्थ कहा जाता है, गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। ठीक, उसके बाद 50 वर्ष के बाद 50 से 75 वर्ष जो है वनप्रस्थ जो था। ठीक, सामाजिक और धार्मिक जीवन भी जीत सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है 75 वर्ष के बाद आप वन में चले जाएं, तपस्या सन्यासी हो जाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? ऋग्वेद से, या सामवेद से, या ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से? कहाँ से पता चलता है दोस्तों? यज्ञ संबंधी, यज्ञ से कहाँ मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद से। य से यज्ञ, या से यजुर्वेद। और ऋग्वेद में क्या मिल रहा है दोस्तों? ऋग्वेद में आप बताएं दोस्तों क्या क्या है, किससे जाना जाता है? सामवेद में दोस्तों, सामवेद जो है स से सामवेद, स से संगीत के लिए है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द का किस कृषि के लिए उत्पादन का किया गया है दोस्तों? जौ के लिए किया गया है, या चना के लिए किया गया है, या चावल के लिए किया गया है, या गेहूँ के लिए किया गया है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यव का जो शब्द का उपयोग किया गया है वो जौ के लिए किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? कह रहा है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद है, या शुल्क यजुर्वेद है, या शतपथ ब्राह्मण है, या पंचविंश ब्राह्मण है? तो कौन सा है दोस्तों? सही आंसर जो होगा शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किस? इंद्र से, वरुण से, या विष्णु से, या यम से? सर्वाधिक मंत्र किसके लिए हैं दोस्तों? सर्वाधिक मंत्र जो हैं आपके इंद्र के लिए हैं। ठीक दोस्तों, इंद्र को और नामों से पुरंदर नाम से भी जाना जाता है। इन्हें युद्ध का देवता या वर्षा का देवता भी जाना जाता है। और वरुण की जो चर्चा मिली है दोस्तों, वरुण की कितनी बार मिली है दोस्तों आप बताएं? वरुण के किसका देवता माना जाता है ये आप बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था दोस्तों भूमि को, गाय को, या स्त्री को, या जल को? किसको कहा जाता है दोस्तों मूल्यवान संपत्ति? मूल्यवान संपत्ति जो था दोस्तों गाय को कहा जाता है। गाय को ज़्यादा वरीयता दी गई थी दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। जो व्यक्ति गाय को पहुंचाता था नुकसान, उस व्यक्ति को सजा दी जाती है, मौत। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 32, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है?
किस वेद में पाया जाता है? ऋग्वेद में या यजुर्वेद में या सामवेद में या गृह सूत्र में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? विवाह संस्कार का वर्णन जो है किस में पाया जाता है दोस्तों? सही आंसर जो होगा ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक। 33 कह रहा है किस भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? किसमें खोजा? ऋग्वेद की संहिता में या यजुर्वेद की संहिता में या सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में? संगीत का पूछा दोस्तों, स से संगीत, स से सामवेद में। किसमें मिला है दोस्तों? स से सामवेद, स से संगीत। और यजुर्वेद में यज्ञ मिला है। अथर्ववेद में, अथर्ववेद किससे लिए है? जादू टोना से। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10 या 12 या 15 या 16? कितनी है संस्कारों की संख्या? 16 है। अंतिम संस्कार जो है दोस्तों दाह संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद के युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि को या इंद्र को या सूर्य को या वरुण को? किसको समझा जाता है दोस्तों युद्ध का देवता? अभी बताए हैं दोस्तों आगे। युद्ध का देवता जो है इंद्र को कहा जाता है। इंद्र युद्ध का देवता प्लस वर्षा का देवता भी कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है या भूमि है या ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या है? गोधन है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक युगीन सभा कैसी थी? गांव में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी या राज दरबार होता था या मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो कैसा था दोस्तों वैदिक युगीन सभा? वैदिक युगीन सभा जो थी कैसी थी दोस्तों? मंत्री परिषद थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है कौन सा है? एक बटाना से या बोगज कोई से या बेबीलोन से या विसोटून से? तो कहाँ से हुआ है दोस्तों? हुआ है आपका बोगज कोई से। ठीक। ये जो एशिया माइनर कहा जाता है जिसको तुर्की में मिला। ठीक दोस्तों। और 1400 ईसा पूर्व में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था, शिकार था या शिल्प कर्म था या व्यापार था? क्या था दोस्तों? सही आंसर क्या होगा आपका? कृषि था। क्या होगा? कृषि। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का या सामवेद का या अथर्ववेद का या उपयुक्त में से कोई नहीं? किसका है दोस्तों? सामवेद का जो है ऋग्वेद के आधारित है, ऋग्वेद पर ही आधारित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है उत्तर वैदिक काल माना जाता है कब से कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक या 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक? ठीक। या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा होगा आपका? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से है, ज्योतिषी से है, गणित से या खगोल से? किससे है? ज्योतिषी। ठीक है दोस्तों। शुल्क सूत्र क्या है? किससे संबंधित है? शुल्क सूत्र आपका है गणित से। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या सामवेद से या अथर्ववेद से? तो किससे है दोस्तों? गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है किससे है? यह दोस्तों अथर्ववेद से। ठीक।
और यजुर्वेद को कहा क्या गया है दोस्तों, यजुर्वेद का संबंध किससे, किस ब्राह्मण से है, ब्राह्मण ग्रंथ से है, वो है शतपथ ब्राह्मण से। ऋग्वेद को ऐतरेय से, और सामवेद को क्या है, पंचविंश से है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, मिलान करना दोस्तों। अथर्ववेद किससे संबंधित है, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद किससे संबंधित है। अथर्ववेद जो है दोस्तों किससे संबंधित है, अथर्ववेद में औषधियों के लिए है, जो जादू टोना के लिए किया गया है। ठीक, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में जो है ईश्वर की महिमा है। ठीक दोस्तों, यजुर्वेद में बलिदान की विधि दी गई दोस्तों। और सामवेद में संस्कृत, सॉरी दोस्तों, संगीत का है। स से सामवेद और स से संगीत। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, पहले का तीसरा, दो ऑप्शन में डी है और ए में है। और बी का क्या देखते हैं, बी का पहला में सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, सामाजिक व्यवस्था, या दर्शन, या विधि, या राज्य। तो कौन सा है दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय, उपनिषदों का मुख्य विषय जो है दर्शन है। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन यही रखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 45 कर दिए हैं, और क्वेश्चन 45 और बचे हैं, अगले पार्ट में करा दिया जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, एक अपना कमेंट प्यारा सा करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।